नमस्कार। तो मेरा नाम है सुमित रंजन और आज हम बात करेंगे ट्रिगोनोमेट्री के बारे में। ट्रिगोनोमेट्री एक ऐसा लेसन होगा जो क्लास 10th को भी हेल्प करेगा, क्लास 11th को भी करेगा, 12th को भी करेगा। तो आज जो हम पढ़ाएंगे वो सबों के लिए होगा, इसलिए यह वीडियो सबों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग पता करते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री है क्या। ट्रिगोनोमेट्री है क्या? ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग त्रिकोणमिति बोलते हैं इसे हिंदी में, है ना। तो सबसे पहले ये समझने का प्रयास करेंगे कि ट्रिगोनोमेट्री एक्चुअली में है क्या। देखिए, किसी भी चीज को पढ़ने से पहले आप यह जरूर जान लीजिए कि वह चीज है क्या, उसका हमारे एवरीडे लाइफ में क्या यूज है। देखिए, ये दो बेसिक अगर चीज आप समझने का प्रयास हमेशा करेंगे तो आपको वह चीजें थोड़ा इंटरेस्ट लगेगा, ऐसे बोरिंग होता चला जाएगा जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे और आपका मन कम लगने लगेगा। तो चलिए हम लोग पहले समझते हैं ट्रिगोनोमेट्री है क्या और फिर इसका कुछ यूज हम लोग देखेंगे कि हमारे एवरीडे लाइफ में कहां पर कैसे होता है। तो चलिए, ट्रिगोनोमेट्री एक्चुअली में 3 वर्ड से मिलकर बना है। ठीक है, यह है ट्रिगोनोमेट्री का लेक्चर नंबर 1 फॉर ऑल क्लासेस। तो देखिए, सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री बना है ट्राई। 3 शब्द मिलकर बने हैं ट्राई। ट्राई मतलब होता है 3। ट्राई मीन्स 3। ठीक है, गोनो दूसरा जो वर्ड होता है वो है गोनो। गोनो मीन्स होता है एंगल। गोनो मीन्स एंगल। ठीक है, लेटिन के वर्ड से ये। और मेट्री जो है वो एक्चुअली है मेट्रॉन से बना है। किससे बना है? मेट्रॉन। मेट्रॉन। और मेट्रॉन का मीनिंग होता है टू मेजर। टू मेजर क्या होता है? टू मेजर। तो देखिए, ट्रिगोनोमेट्री वर्ड को आप देखिए तो क्या मिला, क्या हुआ मीनिंग? ट्राई। ट्राई मीन्स होता है 3। ट्राई मीन्स 3 यानी 3। और गोनो मीन्स एंगल। गोनो मीन्स एंगल। अब मेट्री जो शब्द है ये बना है मेट्रॉन से। किससे बना है? मेट्रॉन से। अब मेट्रॉन का मीनिंग होता है टू मेजर। तो आप तीनों ही वर्ड्स को आप मिला दीजिए तो क्या मिला? देखिए तो, यानी 3 एंगल और मेजर, यानी 3 एंगल्स का मेजर है। 3 एंगल्स का मेजर है। तो 3 एंगल्स होते किस में है? ऑब्वियस सी बात है कि 3 एंगल्स होते हैं ट्राइंगल में। किस में होते हैं? ट्राइंगल में। ट्राइंगल में होते हैं 3 एंगल्स, है ना। ट्राइंगल में होते हैं 3 एंगल्स। तो ट्रिगोनोमेट्री एक्चुअली स्टडी कराता है किस चीज के बारे में? स्टडी अबाउट ट्राइंगल, है ना। तो ट्रिगोनोमेट्री का अगर आप मीनिंग देखने जाइएगा क्या निकलता है? यानी स्टडी ऑफ ए ट्राइंगल। स्टडी ऑफ ए ट्राइंगल यानी एक त्रिभुज का क्या है? अध्ययन है। यानी मैथमेटिक्स का वैसा ब्रांच जिसमें हम लोग फोकस करेंगे किसके बारे में? ट्रिगोनोमेट्री माने ट्राइंगल के बारे में। तो उसी चीज को कहा जाएगा ट्रिगोनोमेट्री, है ना। यानी ट्राई मतलब 3, गोनो मीन्स एंगल, मेट्री मेट्रॉन से बना है जिसका मीनिंग होता है मेजर यानी ट्राइंगल। यानी 3 एंगल मतलब क्या? 3 एंगल मीन्स 3 साइड यानी ट्राइंगल। और ट्राइंगल में तब क्या मीनिंग निकल आया कि स्टडी ऑफ ए ट्राइंगल। यानी ट्रिगोनोमेट्री में किसके बारे में स्टडी होता है? स्टडी अबाउट ए ट्राइंगल के बारे में। तो त्रिभुज का अध्ययन ही कहलाता है त्रिकोणमिति। ठीक है, अब देखिए इसमें इसका यूजेज क्या है। अगर बात हो क्या इसका हमारे डेली लाइफ में क्या यूजेज है, ये वर्ड्स प्रॉब्लम जाए आएगा तो आपका और क्लियर हो जाएगा। देखिए, इसका वेरियस फील्ड्स में यूज होता है जी। सबसे पहले जान लीजिए, जैसे कोई पहाड़ बहुत बड़ा है जिसको डायरेक्ट मेजरमेंट आप नहीं कर सकते हैं, तो वहां पर किसका यूज हो जाता है? वहां पर यूज हो जाता है ट्रिगोनोमेट्री का।
जैसे न्यूक्लियर फिजिक्स ब्रांच का फिजिक्स पार्ट है, वहां पर भी अगर छोटे छोटे चीजों को भी मेजर करना है जो बहुत माइक्रोस्कोपिक होते हैं, जो बहुत छोटे होते हैं, वहां पर भी हम लोग ट्रिगोनोमेट्री लगाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे यूजेज हैं इसका ट्रिगोनोमेट्री का। जब वर्ड्स प्रॉब्लम आएगा तो अब देखिएगा हम बताते चलेंगे कि देखिए कैसे कैसे यूज हो रहा है। तो वहां इन सब जगहों पर ट्रिगोनोमेट्री का यूज होता है। इसका फील्ड काफी बड़ा होता है। ये कि हम पहले बता देते हैं, क्लास 12th और 11th 12th दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैलकुलस एक चैप्टर मिलेगा, वहां पर अगर आपको ट्रिगोनोमेट्री का नॉलेज नहीं रहेगा तो आपका समझिए कि कैलकुलस भी गया काम से, और कैलकुलस गया तो समझिए फिजिक्स भी आपका गया काम से। तो इस चीज को हम जरूर अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो आज क्या हम अभी तक समझ पा रहे हैं कि ट्रिगोनोमेट्री किसका स्टडी कराता है? तो स्टडी अबाउट ए ट्रायंगल, स्टडी ऑफ ए ट्रायंगल, यानी इसमें ट्रायंगल के बारे में ही हम लोग बेसिकली इस फोकस करते हैं। अब देखिए बहुत लोग जब वो बनाते हैं, किसी से आप पूछिएगा तो वो क्या बोलेंगे कि ट्रायंगल में भी किसके बारे में बोल देता है, वो लोग किसके बारे में स्टडी कराता है? तो आपको वो बोलेगा कि राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में स्टडी कराता है। जबकि ये एक मिथ्या है जी, ट्रिगोनोमेट्री सिर्फ एक राइट एंगल ट्रायंगल का ही स्टडी नहीं कराता है, बल्कि सारे ट्रायंगल्स पर ये इसके नियम्स लगते हैं, लागू होते हैं। ये थोड़ा आगे जब आप जाइएगा 10th में तो नहीं लगेगा, 10th में आपको जरूर लगेगा कि ये सिर्फ राइट एंगल के लिए ही बनाया गया ट्रिगोनोमेट्री, लेकिन ऐसा नहीं है। 11th 12th में जाने पर आपको लगेगा कि नहीं, ये तो सारे ही ट्रायंगल्स पर लागू होते हैं, है ना। तो अभी हाँ, लेकिन ये जरूर है कि 95% क्वेश्चंस जो रहेंगे उसमें आपको राइट एंगल दिखेगा ट्रिगोनोमेट्री में। इसीलिए हम लोग एक बार क्या करते हैं, एक बार एकदम जीरो लेवल से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल है क्या, है ना जी। इसका बेसिक्स गुण देख लेंगे, और आज इंट्रोडक्शन है, उसके बाद वाले चैप्टर में हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो और ये फंक्शन और फिर और जो इससे रिलेटेड चीज है हम लोग देखेंगे। तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल है क्या, है ना जी, यानी समकोण त्रिभुज है क्या, है ना। तो ट्रिगोनोमेट्री क्या हुआ? स्टडी अबाउट ए ट्रायंगल, और विच काइंड ऑफ ट्रायंगल? एनी काइंड ऑफ ट्रायंगल, इट इज नॉट कन्फाइंड ओनली टू द राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। इसका दायरा इससे भी बड़ा होता है, ठीक है। चलिए इसको नोट करना है, पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं, है ना, ट्रिगोनोमेट्री में ये जरूर है कि 95% जगह पर राइट एंगल ट्रायंगल ही दिखेगा। तो हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए रटिएगा नहीं दोस्त, पहले समझने का प्रयास कीजिएगा कहां कैसे क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं, है ना। जब हम ट्रिगोनोमेट्री समझ गए हैं कि ट्रिगोनोमेट्री क्या है, तो अब हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल होता क्या है, जो कि सबसे ज्यादा यूज भी होता है। तो देखिए सबसे पहले एक राइट एंगल बना लीजिए, ठीक है, ये हो गया एक राइट एंगल, ओके। अब देखिए इसका नाम देते हैं ए बी सी, ओके। अब समझिए, सबसे पहले हम लोग तो जानते ही होंगे कि 90 डिग्री के सामने वाला को एच कहते हैं, यानी हाइपोटेनियस कहते हैं। हाइपोटेनियस मतलब कर्ण, हिंदी में इसको कर्ण बोला जाता है जी। इसे क्या बोलते हैं? कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण। हाइपोटेनियस को कर्ण बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, ये 90 के सामने वाला होता है, ठीक है। अब दूसरा देखिए, एक होता है परपेंडिकुलर, एक होता है बेस, जो कि आप जानते ही होंगे। लेकिन एक फिर यहां एक क्या है, सबों के मन में मिसकॉन्सेप्ट है। फिर क्या है? देखिए P और B फिक्स नहीं होता है, ना ही इसको P बोल सकते हैं और ना ही इसको B बोल सकते हैं। ये डिपेंड करता है एक एंगल पर
कि आप एंगल कहां से देख रहे हैं। सुनिएगा, अगर ये एंगल आप यहां देख रहे हैं, ठीक है, ये फिक्स होता है, हाइपोटेनियस हमेशा ही फिक्स होता है, ठीक है। लेकिन अगर ये थीटा है तब ये वाला जो पार्ट है सामने वाला, ये बन जाएगा तब P। थीटा के सामने वाला इस एंगल के लिए हो जाता है P, ठीक है। तब उस केस में ये हो जाएगा B। क्योंकि ये P हो गया तब ये B हो गया, बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया तो ये बेस हो गया। लेकिन अगर आपका एंगल यहां से देख रहे हैं, मान लेते हैं ये अल्फा है, इस अल्फा के लिए सामने क्या दिखेगा, इसको यहां पर दिखेगा ये साइड, तब उस केस में जान लीजिए कि ये हो जाएगा तब P। क्या हो जाएगा P, इसके लिए ये P एंड देन तब उसके लिए ये हो जाएगा B। पक्का बात समझ रहे हैं ना? फिर से समझ लीजिए, देखिए 90 के सामने वाला H होता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, एंड हाइपोटेनियस इज द लार्जेस्ट साइड। सबसे बड़ी भुजा हाइपोटेनियस ही होती है, सबसे बड़ा साइड वही होता है। नंबर 2, थीटा के सामने वाला ही P कहलाता है, थीटा के सामने वाला ही P कहलाता है, ठीक है, थीटा के सामने वाला ही P कहलाता है, ठीक है। और जो बच गया वो B। अगर आप ये थीटा अगर ये देख रहे हैं एंगल, तो उसके लिए क्या बन जाएगा, ये P एंड देन तब ये B बन जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? तो देखिए यहां से ये बात क्लियर होता है कि H फिक्स होता है, लेकिन P और B एंगल पर डिपेंड करता है। अगर यहां से कोई थीटा देख रहा होगा तो इसके लिए ये P है, ये B है, और अगर यहां से कोई देख रहा होगा तो ये P है एंड देन ये B है, ये जान लीजिए। तो ये पहला चीज आप रख लीजिएगा, इससे आपको ये पता चल जाएगा कि P, B और H है कौन, है ना। H ऑलवेज फिक्स होता है जी, ठीक है। नंबर 2, आप पाइथागोरस थ्योरम जानते ही होंगे, एक बार हम फिर भी बताते हैं। देखिए पर पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर। इसी को कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम, कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर B बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर, इसी को कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो ये आप जानते ही होंगे, ठीक है। अब देखिए ये जरा सा, ये तो सभी जानते हैं कि P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर। अब जरा सा इसको समझिए कि ये कितने के बीच का रिलेशन है जी, ये है P, B और H का रिलेशन है। क्लियर है? तो देखिए अगर कोई दो दे दे तो तीसरा निकल आएगा, ठीक है। हम इक्वेशन पर फिर बात को भी करेंगे जी। अगर ये और ये दे दिया है तो ये निकल आएगा। देखिए अगर मान लिया जाए ये दे देता 3, P का वैल्यू दिया रहता 3 और B का वैल्यू दिया रहता 4, तब आपसे क्या पूछ सकता है वो, तब वो आपसे पूछ सकता है कि H इज इक्वल टू व्हाट। तो आप क्या भरिएगा, देखिए H स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है H। देखिए एक बात और, रिवर्स में भी पढ़ना सीखिए जी चीजों को। P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर, इसका मीन्स हुआ H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है। तो H स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो P का मान आपको दिया है 3 सेंटीमीटर मान लिया जाए, ये दिया है 4, तो कितना हो गया 9 और यहाँ हो गया 16, यानी हो गया 25। तो H का मान कितना निकला 25 इज इक्वल टू 5 तब सेंटीमीटर हो जाएगा। तो देखिए फिर से, अगर ये कितने बीच का संबंध है जी 3 का, 3 में से कोई दो दे तो तीसरा निकल आएगा। पक्का बात क्लियर है? चलिए इसको थोड़ा और देख लीजिए, इसको क्या क्या लिखा जा सकता है। मेन यही होगा जी, इसी से हम निकाल के दिखा दे रहे हैं। देखिए क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं कि देखिए, तो अगर हम क्या, अगर B को इधर ले जाएं तो क्या हो सकता है H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, क्या P स्क्वायर के बराबर नहीं हो जाएगा? ऐसे लिखा जा सकता है। ये देखिए ना H स्क्वायर, ये प्लस है, इधर क्या हो गया माइनस B स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर। क्या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं क्या कि H स्क्वायर
है ना, माइनस इधर चला गया, क्या हो गया, पी स्क्वायर इज इक्वल टू, तो हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर। कैसे नहीं लिख सकते हैं, तो ये इस चीज को कैसे कैसे लिख सकते हैं, तो ऐसे भी लिखा जा सकता है और ऐसे भी लिख सकते हैं। जरूरत के अकॉर्डिंग हम लोग यूज कर लेंगे। हम एक बात फिर बोलेंगे कि ये अगर इसके इक्वल है तो ये भी इसके इक्वल है। रिवर्स पढ़ना बहुत जरूरी है। आज का एजुकेशन सिस्टम में ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि हम लोग रिवर्स नहीं पढ़ते हैं। तो देखिए, ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड जो चीजें था, वो सबसे ज्यादा अगर कोई रिलेटेड ट्रायंगल होता है तो वो नो डाउट की होता है राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में जो बेसिक्स जो हमारा ट्रिगोनोमेट्री में यूज होता है, हम बता दिए कि कैसे पी, बी और एच का सिलेक्शन करते हैं। द फर्स्ट पार्ट वही होता है। द सेकेंड पार्ट कि आपको क्या जानना चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। यहां से भी पता लगता है कि एच स्क्वायर सबसे बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि दो चीज का स्क्वायर है ना, पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर अकेले है एच स्क्वायर के बराबर, यानी एच जो है सबसे बड़ी साइड होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है ना। तो आज के लिए इतना ही इंट्रोडक्शन था अबाउट ट्रिगोनोमेट्री। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के बारे में, ठीक है, और जो भी अन्य चीजें हैं वो सारी हम लोग रेस्पेक्टिवली देखते जाएंगे, क्रमशः देखते जाएंगे अगले वीडियो। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर से मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल से जुड़िएगा। कंटेंट धीरे धीरे आप बढ़ता ही जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं। थैंक यू।